बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मैन विटनी यू टेस्ट। मैंने बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो यहाँ पर बात करेंगे थ्योरी की। और सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। और आज जैसे कि आज धनतेरस है तो सबसे ज्यादा धनतेरस की शुभकामनाएं। आई होप आपके घर में धन बरसे, सब फल फूल रहें और आपको हेल्थ, वेल्थ और फेम सबसे ज्यादा मिले। राइट, इस वीडियो में हम बात करते हैं मैन विटनी यू टेस्ट की। देखिए न्यूमेरिकल आते हैं तो वेल एंड गुड है, कई बार वो आपसे थ्योरी पूछ लेता है और थ्योरी छोटी मोटी थ्योरी नहीं पूछता, छोटे जो आपकी थ्योरी पूछता है वो अराउंड 6 मार्क्स के अराउंड पूछता है। तो आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द मैन विटनी यू टेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस मिलती रहे। अब देखिए बात करते हैं मैन विटनी यू टेस्ट की, या फिर इसे यू टेस्ट भी कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में यू टेस्ट भी कहा जाता है। The most common non-parametric alternative test to the equivalent unpaired sample t-test। जैसे कि आपको पता होगा कि टी टेस्ट में भी दो होते हैं आपके, पेयर और अनपेयर, या फिर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे पता चलेगा कि पैरामेट्रिक है नॉन पैरामेट्रिक। मैंने आपको बताया था जिस भी मेथड में हमें रैंकिंग देनी हो वो क्या होते हैं, वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। इससे कि आपको क्या रहेगा, प्रॉपर याद रहेगा। तो आपको पता है मैन विटनी यू टेस्ट में हम क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं, यानी कि क्या हो गया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया। ओके, यू टेस्ट डज नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी अजम्पशन नहीं मानता है क्या कि ये जो आपका डाटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेदर इट्स अनइवन और इवन डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट, ऑल्सो बिकॉज ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इससे पता चलता है कि जो आपका डाटा है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज एनपीसी कर्व को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इट कंपेयर द मीडियन स्कोर ऑफ द टू टेस्ट। ये देखिए ये बहुत ज्यादा है, आपसे यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया होता कि मैन विटनी यू टेस्ट आपके किन सैंपल्स में क्या मेजर करता है। राइट, तो क्या मेजर के लिए वहां पर नॉर्मल जो बच्चे आंसर लगा के आते हैं वो मीन का आंसर लगा के आते हैं, जो कि 90% केसेस में हम क्या लगाते हैं, मीन निकालते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन विटनी यू टेस्ट हम किसको निकालते हैं, वहां पर हम कंपेयर करते हैं आपके मीडियन को। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। राइट, जब मैन विटनी यू टेस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मीडियन के स्कोर को कंपेयर करते हैं। यू टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीडियन ऑफ द टू सेट ऑफ द डाटा। किस लिए यूज करते हैं, देखिए इसकी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे कि यू टेस्ट जो होता है वो हम क्या लगाते हैं, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन द मीडियन ऑफ द टू सेट ऑफ द डाटा, कि दो जो सेट ऑफ डाटा है उनके बीच में जो मीडियन है उनके बीच का क्या डिफरेंस है, दैट इज सेट ए है और सेट बी है। इन दोनों के बीच में जो मीडियन डिफरेंस है हम उसकी बात करते हैं। नॉर्मल केसेस में हम किसकी बात करते हैं, नॉर्मल केसेस में हम मीन डिफरेंस की बात करते हैं। तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यू टेस्ट इज मच मोर रोबस्ट अगेंस्ट आउटलायर एंड हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन। रोबस्ट मींस कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियन फॉलो कर रहा है तो जो डाटा है वो उसका क्या हो रखा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, दैट इज रोबस्ट। राइट, कि कहीं बहुत ज्यादा नीचे चला गया, कहीं बहुत ज्यादा हाई चला गया, दैट इज रोबस्ट। राइट, तो जो यू टेस्ट का डाटा होता है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट रहता है। और जो आपके रहते हैं हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इलोंगेटेड रहता है, कई बार बहुत ज्यादा शॉर्ट इलोंगेटेड रहता है। ओके, यूज्ड व्हेन डाटा इज ऑर्डिनल। और ये कब यूज करा जाता है, जब आपका जो डाटा हो वो ऑर्डिनल होता है। 6 मार्क्स में मैंने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट बता दी है। अब देखिए कई बार वो आपसे पूछ लेता है व्हाट आर द अजम्पशन। अजम्पशन बहुत पूछने लग गया है तो ये इनके अजम्पशन भी देख लेते हैं। अजम्पशन ऑफ द यू टेस्ट, इसकी मैं समरी आपको बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल वीडियो छोड़कर ना जाइएगा। दोबारा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए ये जो चैनल है आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। अगर आपको एजुकेशनल बेस पे नहीं तो कम से कम आपको पर्टिकुलर लाइफ बेसिस पे भी हम साइकोलॉजिकल की वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं, ताकि आपको इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ द सिचुएशन इन रियल सिनेरियो इन रियल लाइफ। वी विल इवनली टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, बट टिल द टाइम आप सब्सक्राइब करे रखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। अजम्पशन की बात करते हैं, अजम्पशन ऑफ द टीचर। देखिए जब हम बात करते हैं अजम्पशन की, क्या क्या अजम्पशन है, द टू सैंपल अंडर कंसिडरेशन आर द रैंडम। जो हमने सैंपल लिए हैं वो रैंडम है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि हमने रैंडम क्यों लिए, सो दैट कि हम बायसनेस को क्या कर सके, कम कर सके। राइट, जब मैं रैंडम जो आपके सैंपल है मैं रैंडम लेता हूँ, दैट मींस मैं बायसनेस को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, दैट इज इट इज अनबायस। और जब अनबायस होगा तभी तो हम किसी के ऊपर कोई मेथड कर पाएंगे। ओके,
द टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्रुप और विद इन द ग्रुप ऑफ द ग्रुप। देखिए जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो दो या तो ग्रुप होता है बिटवीन द ग्रुप और एक होता है अमंग द ग्रुप। तो वही यहाँ पर बात करें कि उन दोनों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका बिटवीन द ग्रुप हो या फिर अमंग द ग्रुप हो। ओके, द ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑर्डिनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी ऑर्डिनल होनी चाहिए, इंटरवल या फिर रेशो में होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि वो किसके साथ अरेंज हो रखी हो, रैंक के साथ अरेंज हो रखी हो। इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। द वैल्यू मेजर इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो हम वैल्यू मेजर करते हैं वो क्या है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। ऑब्जर्वेशन आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको पता ही चल रहा है, व्हाई, बिकॉज यू टेस्ट आपका क्या है, ये यू टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, राइट। जब नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तभी तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। देयर शुड बी 5 to 10 रीडिंग और द वैल्यू इन द ईच डाटा, कम से कम 5 to 10 आपकी क्या होनी चाहिए, एक डाटा में कम से कम एंट्री होनी चाहिए। नॉर्मली अगर मैं देखा जाऊंगा तो आपको 5 या 6 देते हैं आपके किसके अंदर, मैन विटनी टेस्ट में, इग्नू के अंदर। लेकिन आई थिंक 2017 में क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 10 डिजिट थी, राइट। एक सेट में 10, दो सेट में कितनी थी, 20। तो वहां पर बच्चों को निकालना काफी ज्यादा हार्ड हो गया था। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और मेरी तरह से जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं अगर आपने वो कर रखा है, तो चाहे 20 का आ जाए डाटा, आप हैंड टू हैंड तुरंत निकाल लेंगे, प्लस क्रॉस चेक भी उसे करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने बात करी आपकी मैन विटनी क्यू टेस्ट की और अजम्पशन की। अब जो मैंने आपको, जैसे कि मैंने वादा करा था कि हम इसको क्या देखेंगे, एक समराइज वे में करेंगे, वो मैंने यहाँ पर इसकी समराइज बना दी है रे डायग्राम की। अब देखिए क्या क्या कहता है, मैन विटनी यू टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड विल्कोन्सन टेस्ट। विल्कोन्सन टेस्ट हालांकि अलग होता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम कॉमन टर्म में बात करें तो उसका नाम विल्कोन्सन टेस्ट भी होता है। टू सैंपल टेस्ट होता है, राइट। रैंक सम टेस्ट भी उसे कहते हैं, या फिर हम मैन विटनी टेस्ट भी उसे कहते हैं, राइट। मैन विटनी टेस्ट या फिर यू टेस्ट, राइट। रैंक सम टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट, या फिर ऑल्सो कॉल्ड विल्कोन्सन टेस्ट। मैन विटनी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रैंक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो हम रैंक देंगे, राइट। मैन विटनी यू टेस्ट इज अल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, किसका अल्टरनेटिव है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मैन विटनी यू टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट मेक फ्यू अजम्पशन अबाउट द डाटा, कुछ अजम्पशन बताता है जिनकी हमने बात करी है अभी थोड़ी देर पहले ही। मैन विटनी यू टेस्ट टू मैन विटनी यू टेस्ट टू एनालाइज डाटा फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, किस लिए हम यूज करते हैं, जब हमें क्या करना हो, एनालाइज करना हो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ डाटा को। टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, मीडियन, राइट। मीन नहीं निकालेंगे, 90% केसेस में हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, इस चीज का याद रखना है। मैन विटनी यू टेस्ट इज यूज्ड टू व्हेन डिफरेंट वेरिएंसेस फ्रॉम द टू ग्रुप, राइट। जब क्या क्या अलग अलग वेरिएंसेस आते हैं दो ग्रुप के अंदर, तो हम मैन विटनी यू टेस्ट यूज करते हैं। मैन विटनी यू टेस्ट यूज्ड व्हेन डाटा इज मोर देन 5, डाटा क्या हो, जब आपका रेशियो में हो, इंटरवल में हो, या फिर लेस देन 20 हो, तो हम मैन विटनी यू टेस्ट को यूज करते हैं। और या फिर जब हमें दो मीडियंस के बीच में, दो ग्रुप की जो मीडियंस है उनके बीच में कंपेयर करनी पड़ती है, तो हम मैन विटनी यू टेस्ट को यूज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जाने से पहले विद इन 30 सेकंड इसको रिवाइज कर सके। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को शेयर करें ताकि उनकी और आपकी दोनों की नॉलेज बढ़ सके। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू ऑल ऑफ